फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, यानी कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट वाज लेंथ। फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ वायर। और कल बताया था मैंने कि रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज कांस्टेंट। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कहीं एरिया, देखो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी यहां देखे थे लेंथ बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ घटने पर घटता है। लेकिन यहां देखोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा, जैसे इस रेसिस्टेंस का देख रहे हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अधिक है, इसका कम है, दोनों का लेंथ सेम है। तो अगर दो रेसिस्टेंसेस का लेंथ सेम हो तो इनका जो रेसिस्टेंस होता है वह उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। अब तीसरी बात आप समझना है कि रेसिस्टेंस जो है वह सबस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है, यानी मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो आगे मैं डिस्कस करूंगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, रेसिस्टिविटी। तो किसी भी सबस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, और मटेरियल की वह प्रॉपर्टी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होती है। इसकी डिफिनीशन हम आगे देंगे, लेकिन पहले इन दो बातों को देखो। कल देखा गया था कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईयर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईयर। अगर लेंथ ज्यादा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम है तो रेसिस्टेंस कम, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक होना चाहिए। दूसरी बात देखी गई थी कल कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए इफ यल इज कांस्टेंट। अगर लेंथ कांस्टेंट हो तो कंडक्टर के लेंथ कांस्टेंट हो तो इनका जो रेसिस्टेंस है वह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तुम्हें जानना चाहिए अगर दो क्वांटिटी किसी नहीं, एक ही क्वांटिटी अगर दो क्वांटिटीज के प्रोपोर्शनल हो तो वह जो पहली क्वांटिटी है इन दोनों के यानी यल और 1/a, यानी आर जो होगा यल/a के प्रोपोर्शनल होगा, एंड दिस आर विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट यल/a, and this constant is read as rho, Greek letter rho, and this is called specific resistance or resistivity. यह जो रो है यह मटेरियल पर डिपेंड करता है, कंडक्टर किस मटेरियल का है उसके लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, यह केवल इसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। और देखो अगर यल एंड ए, if L and A are constant, अगर L और A कांस्टेंट हो तो किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस उसके मटेरियल के स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के पैरेलल होता है, यानी स्पेसिफिक पैरेलल प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अधिक होगा तो रेसिस्टेंस अधिक होगा, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कम होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। तुमको एक बात जाननी चाहिए, अगर हमको कोई ऐसा यूज या कोई ऐसा एप्लीकेशन करना हो किसी वायर का कि हाई रेसिस्टेंस चाहिए, तो हाई रेसिस्टेंस जैसे बल्ब है, हीटर है, इस तरह की तमाम चीजें हैं,
तो बल्ब और हीटर में हाई रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए हम ऐसा मटेरियल चुनते हैं जिसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हाई हो। जहां हाई रेसिस्टेंस नीडेड है वहां हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वाला सबस्टेंस चुनते हैं, और जहां लो रेसिस्टेंस, खासकर लो रेसिस्टेंस देखो कंडक्टिंग वायर में या जो घरों की वायरिंग में जो वायर लगे रहते हैं, कॉपर वायर चाहे एल्यूमिनियम वायर, इनका रेसिस्टेंस बहुत, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, और कंडक्टिंग वायर के लिए कम से कम रेसिस्टेंस वाला वायर चाहिए। इसलिए जिन सबस्टेंसेस का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कम होता है उसका वायर हम लेते हैं ऐसे कंडक्टिंग वायर बनाने के लिए। चौथी बात तुम्हें जानना चाहिए, चौथा फैक्टर यह टेम्परेचर है। तुम्हें जानना चाहिए टेम्परेचर जो है, यानी जिस तरह से किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। एकदम ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जनरली जब किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और टेम्परेचर घटाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस, ज्यादातर वायर में यही होता है। तो टेम्परेचर आल्सो टेक पार्ट on the resistance of a wire. Now we shall read meaning of specific resistance or definition of specific resistance. Definition of specific resistance. You have read in previous topic. R is directly proportional to L and R is inversely proportional to E. Therefore, R is directly proportional to L by E. And therefore, R is equal to a constant into L by E. This constant is read as rho, Greek letter rho. And this is called specific resistance. Specific resistance. Resistance or resistivity. This is called resistivity or specific resistance. By this formula you will get rho is equal to RA by L. Rho is equal to RA by L. Rho RA by L. अब यहां से हम डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को, इसी फार्मूले से डिफाइन करेंगे। और इसमें देखो अगर कोई वायर है तो दो कांस्टेंट, दो इसके वेरिएबल तुम अपने आप दे सकते हो। कोई वायर है तुम्हारे पास तो उस वायर का लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अब रेसिस्टेंस अपने हिसाब से नहीं, रेसिस्टेंस चूज करोगे तो लेंथ एरिया को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम किसी वायर का रेसिस्टेंस चेंज करेंगे तो उसके लिए लेंथ और एरिया में दोनों को या कम से कम किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन लेंथ और एरिया हम अगर फिक्स कर दें तो रेसिस्टेंस भी उसी के हिसाब से फिक्स हो जाएगा। तो इस फार्मूले में इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is 1 meter square and L is equal to 1 meter. Then, see here, if in this formula A is taken as 1 and L is also taken 1, so therefore rho will be equal to R into 1 by 1. Therefore rho is equal to 1. And rho, this is specific resistance. This is specific resistance. Rho will be equal to 1. When A is equal to 1 meter square and L is equal to 1 meter. See here, rho will be equal to R when A is equal to 1 meter square and L is equal to 1 meter. मतलब किसी भी वायर का रेसिस्टेंस उसके स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा।
किसी वायर का रेसिस्टेंस उसके स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बराबर इक्वल हो जाएगा जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है। सपोज करो यह कोई वायर है, अगर इस वायर का लेंथ 1 मीटर हो, 1 मीटर लेंथ हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, काफी ज्यादा होगा ये 1 मीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर लेंथ 1 मीटर ब्रेथ, तो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ भी 1 मीटर हो, तो इस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा दैट विल बी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ दिस सबस्टेंस। इस सबस्टेंस का वही रेसिस्टिविटी हो जाएगी या इस सबस्टेंस का वही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो जाएगा। कब? जब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो। तो therefore definition of specific resistance will be resistance of a wire of which area of cross section is 1 meter square and length is 1 meter is called specific resistance of that substance. Specific resistance of any substance is equal to resistance of its wire of area of cross section 1 meter square and length 1 meter. यानी किसी भी सबस्टेंस का एक ऐसा वायर हो, किसी सबस्टेंस का एक ऐसा वायर जिसका लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तब यही हो जाएगा उसका, यानी उसका जो रेसिस्टेंस होगा वह स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो। गेट यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का यूनिट हम इसी फार्मूला से निकाल लेंगे, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो देयरफॉर unit of resistivity will be equal to unit of resistance into unit of area upon unit of length. And you know what is unit of resistance? Ohm. And what is unit of area? Meter square. And what is unit of length? Meter. Ohm into meter square upon meter. This meter will cancel this square, and then unit of resistivity will be ohm meter. Ohm into meter. In symbol you can write it omega m, ohm meter. In symbol, the unit of resistivity is ohm meter. Some numerical examples. You have read some formulae. V is equal to IR, Ohm's law, and rho is equal to RA by L. You have to remember these two formulae. V is equal to IR and rho is equal to RA by L. We shall solve some numerical problems on these two formulas in this unit. First, what will be potential difference of a conductor of resistance 2.5 ohm if a current
6 ampere flow through it. A current 6 ampere flow through it. देखो इस न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है. हमने क्या कहा कि यू हैव टू फाइंड you have to find potential difference of a conductor in of which resistance is 2.5 ohm and a current of 6 ampere is flowing through it. R is equal to 2.5, I is equal to 6 ampere, and you have to find V. तो फार्मूला तुम देख रहे हो, V इक्वल टू आई आर और रो इक्वल टू आर ए बाई आर. याद रखना V का एक और फार्मूला हम लोग पढ़े थे, V का W बाई क्यू, लेकिन वो फार्मूला यहाँ यूज नहीं होगा. V इक्वल टू आई आर यूज होगा, V इक्वल टू आई आर. So this will be equal to 6 into 2.5. 6 5 are 30, 6 2 are 12, 3 15 volt. This will be answer. The potential difference of that wire of that conductor will be 15.0 volt.